नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एटॉमिक हैबिट्स इसका दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के लेखक हैं जेम्स क्लियर। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेंसियास से हुई है, जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी अर्थात पहचान मूल रूप से आपकी होने का दोहराव है। अतः आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपके आदतों को आकार देती हैं। एडवर्ड ने प्रयोग के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को समझाया। जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। अतः आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है, जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती हैं। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए कहना नहीं पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, न पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर
यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। जैसे, जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। चर्च अथवा मंदिर में लोग बहुत धीमे फुसफुसाकर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क और सुरक्षित होकर चलते हैं। इस प्रकार बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आँखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आँखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने के प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आँखों पर अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि आँखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार को सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। माहौल अर्थात संकेत डिजाइन बनाकर अर्थात माहौल डिजाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। अपनी दुनिया के सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।